मोदी ने खिलाया फूल 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 को ले गया हिंडनबर्ग। साथियों, बुलंद भारत देख रहे हैं आप। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का अडानी समूह से कोई भी लेना देना नहीं है। पर सवाल का जवाब तो इसके बाद भी नहीं मिला। अगर वास्तव में भारत सरकार का अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है तो अब तक जांच क्यों शुरू नहीं हुई? अगर आपकी संस्थाएं जिंदा हैं तो जिंदा नजर क्यों नहीं आ रही? ईडी, सेबी, आईटी, सीबीआई कोई कुंभकर्ण की नींद थोड़ी ना सोए हुए हैं, बल्कि वो सरेआम सोने का नाटक कर रही हैं। पता सब है कि आसपास क्या हो रहा है, पर जानबूझकर आंखें नहीं खोल रहे। 160 करोड़ की जनता जब एक साथ बोले तो भी आंख नहीं खोलेगी। चाहे आप ट्विटर पर चौकीदार ही चोर है को ट्रेंड करा लो या फिर खानदान ही चोर है को, कोई फायदा नहीं है। दरअसल इनको तो एक ही आवाज जगा सकती है, पर वो आवाज किसी उद्योगपति के पास गिरवी रखी है, उसी के पास जिसके ऊपर उंगली उठी है। भारतीय जांच एजेंसियों को अमेरिका की एजेंसियों से कुछ सीखना चाहिए। एफबीआई खुफिया दस्तावेजों की तलाश में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर छापा मारे हुए है। क्या भारत में पीएम मोदी आवास पर छापा मारने की किसी एजेंसी की हिम्मत है? शायद नहीं। ये बात आप लोगों की बिल्कुल गलत है। आखिर अडानी सेठ ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया? झंडा लगाकर साहब का सीएफओ जब कहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फर्जी है तो आपने नहीं माना। सीएफओ साहब ने आपको अंग्रेजों के आदेश पर गोली चलाने वाला कहा तो आप नाराज हो गए और शेयर बेचकर अपने पैसे निकालते रहे। जब 413 पन्नों की चिट्ठी छापकर यह बताया गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट भारत पर आक्रमण है, उसके बाद भी आप नहीं माने। पहले चेतावनी दी थी कि हम अपने एफपीओ के ना तो दाम कम करेंगे और ना ही तारीख बढ़ाएंगे, फिर भी आपने निवेश नहीं किया और एफपीओ वापस करवा दिया। और पीछे से झंडा हटाकर पिछली सारी बातों पर मट्टी डालकर खुद अडानी साहब आपके आगे गिड़गड़ाए तो भी आप टस से मस नहीं हुए। ऐसा क्यों हो रहा है हम भी समझ रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आखिर जब सरकार और गोदी मीडिया लाख कोशिश करने के बाद भी आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप वही कर रहे हैं जो आपके हाथ में है। आपके पैसे बच जाएंगे ये विश्वास दिलाने वाला कोई सरकारी हुक्म भी तो नहीं आया। कोई सरकारी बाबू चश्मा माथे पर रखकर किसी दफ्तर से बाहर निकलकर नहीं बोला कि धैर्य रखिए, हम जांच कर रहे हैं। आखिर जब अपने पैसों की रखवाली और चौकीदारी आपको खुद ही करनी है तो आपके इस प्रयास में कुछ गलत भी नहीं है। एक उद्योगपति के चरणों में बिछी पूरी जांच एजेंसी और गोदी मीडिया ने इस घटनाक्रम में एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी रीढ़ निकाली जा चुकी है और एक लठ पर चमड़ी को रखकर मनचाहे रूप से हिलाया जा रहा है। जब हमारे किसान साढ़े 700 से ज्यादा शहादत दे चुके थे, तब भी उनको खालिस्तानी बताकर आंदोलन के खत्म होने की रोज तारीख निश्चित कर लेता था ये वही गोदी मीडिया है। 10 ग्राम की गांजे की पुड़िया पर पूरा नोएडा मीडिया शाहरुख खान के बेटे को घेरने मुंबई खड़ा था, पर जब अपने बाप अडानी की 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई तो उफ तक नहीं किया। त्रेता युग में एक समय होता था साथियों जब पत्रकार जान की बाजी लगाकर भी सच को निकाल लाते थे। जब हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा था तो अपने देश की गोदी मीडिया अपने बाप का, हाँ अपने असली वाले बाप का ही मुखोटा बनकर उसको ग्रोथ किंग बता रहा था, उसे सरदारों का सरदार बता रहा था, सिकंदर जैसी उसकी जीत बता रहा था। आपको पता है कि सत्य क्या है? आप चीख चीख कर बता रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, पर कोई मान नहीं रहा। यही तो अच्छे दिन है, एंजॉय कीजिए। सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिति में बैठे अडानी के समधी साइरिल सरोफ की माला जपते रहिए, शायद भूकंप का केंद्र वहीं पर हो। अडानी समूह के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी चुप्पी तोड़ी है। पत्रकारों के सवाल पर गुस्सा होने वाली निर्मला जी ने कहा कि भारत का प्रशासनिक तंत्र काफी मजबूत है, यहाँ स्थायी सरकार है, साथ ही बहुत बेहतर तरीके से रेगुलेट किए जाने वाला फाइनेंशियल मार्केट है। हमारे रेगुलेटर प्रशासनिक बातों को लेकर बेहद सख्त है। एक घटना से हमारे फाइनेंशियल मार्केट पर सवाल नहीं उठ सकता। क्या वाकई मोदी राज में फाइनेंशियल रेगुलेटर यानी सेबी बेहद सख्त है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अमीरों की लिस्ट में तीसरे पायदान से 22वें नंबर पर अडानी जी पहुंच गए हैं। अब S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी अडानी पोर्ट्स और अडानी इलेक्ट्रिसिटी की रेटिंग नेगेटिव कर दी है। 15 लाख करोड़ देश की जनता का मिट्टी में मिल चुका है। LIC और SBI में निवेशकों का पैसा डूब रहा है। अडानी के शेयर डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर हो गए हैं। क्या वास्तव में ये घटना फाइनेंशियल मार्केट पर सवाल नहीं उठाती? निर्मला जी को स्पष्ट करना चाहिए।
मगर डरने या दिक्कत की कोई बात नहीं है। भारत के सभी अंधभक्त जिन्होंने 2-2 रुपए जोड़कर पूंजी जमा की है, वे और 18 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ता सोमवार से अडानी के शेयर खरीदने शुरू कर देंगे और अडानी के डूबते जहाज को बचा लेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी देशभक्ति फर्जी ही होगी। अगर आपका पैसा फिर भी डूब गया तो एक बैकअप प्लान और है। मोदी सरकार कंगाल होने की एवज में आपको भी 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दे ही देगी। एसबीआई और एलआईसी के अडानी समूह में निवेश को लेकर सवाल किया गया तो आप खैर मनाइए, निर्मला जी गुस्सा नहीं हुई। उन्होंने सहज से कहा कि अडानी समूह में एसबीआई और एलआईसी ओवर एक्सपोज नहीं है। जो कुछ भी उनका एक्सपोजर है वे मुनाफे पर बैठे हैं। इनका ये रद्दी बयान क्या एसबीआई और एलआईसी के निवेशकों के कलेजे में ठंडक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है? इसका तो अंदाजा बीजेपी के कट्टर एक्स अंधभक्त की इस दशा से ही लगाया जा सकता है। राजकोट के रहने वाले गोरंग पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा था, अंधभक्त ऑफ पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का कट्टर अंधभक्त। पर जब खुद पर बीतती है तो सारी भक्ति निकलकर तेल लेने चली जाती है। गोरंग पटेल ने अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में सिर्फ 25 शेयर खरीदे और जब सोकर उठे तो 34,329 रुपए गवा चुके थे। इतना देखते ही सारी भक्ति उड़ गई और ट्विटर पर आप बीते के साथ कुछ और भी लिखा। इन्होंने लिखा कि अब मैं सेबी और मोदी सरकार पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। अडानी ग्रुप और मोदी सरकार के प्रति मेरा सारा ट्रस्ट अब जा चुका है। पर निर्मला जी तो कहती हैं कुछ नहीं हुआ है। आप जनता को तो छोड़िए, अपने भक्त के इस हाल पर निर्मला जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ये तो नहीं पता कि गोरंग पटेल की ये सेविंग कितने दिन की थी, पर उनके नुकसान को देखकर काफी दुख हुआ। 122 बिलियन डॉलर का आदमी एक हफ्ते में 55 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। निर्मला जी, इस घटना के लिए कम से कम नेहरू जी को तो जिम्मेदार ठहरा ही देना चाहिए था आपको, है? एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि मैक्रो व्यू में देखा जाए तो अडानी मामला चाय के प्याले में एक तूफान जैसा है। अधिकारी ने अडानी मामले को चाय के कप में तूफान बताकर खारिज किया है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के भाई लॉर्ड जॉनसन ने अडानी एंटरप्राइजेज से जुड़ी कंपनी एलारा एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। ये वही कंपनी है जिसका हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में जिक्र किया था और बताया था कि फ्रॉड में ये पूरी तरह से सम्मिलित है। इस मामले में 7 समुद्र पार के संस्थान भी चिंतित हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। और एक बात और बता दूं आपको साथियों, इस दौर में गोदी पत्रकारों की हालत और गोदी मीडिया की हालत एक जले हुए कुकर जैसी हो गई है। वे जानते हैं कि यह लाखों करोड़ों का अंतर्राष्ट्रीय घोटाला है, फिर भी अपने मालिक का बचाव कर रहे हैं और सरेआम जनता से गाली खा रहे हैं। देश की जनता सवाल कर रही है तो गोदी मीडिया उसे देश विरोधी बताने में तुला है। वैसे आजकल अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल में सवाल पूछना मना है, बस सुबह शाम गर्व करना है। सदम राष्ट्रवाद की आड़ में हर क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पनप रहा है साथियों। गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी बेरोजगारी के इस दौर में आजीविका चलानी है। जैसा निर्देश मिलेगा वैसा ही तो वातावरण दर्शाएंगे। टीवी पर दिखाई गई बात को सच मानकर आप अपने आप को ही मूर्ख सिद्ध कर रहे हैं। जागरूक होना चाहिए, जहां सच्चाई दिखाई जाती है उन जगहों को ढूंढना चाहिए, बुलंद भारत को देखना चाहिए। माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की तरह अगर अडानी जी भी विदेश भाग जाएंगे तो निवेशकों की रकम का क्या होगा? इस वक्त ये भी ध्यान देना जरूरी है कि सिर्फ अडानी के निवेशकों के ही पैसे नहीं डूब रहे, पूरा शेयर मार्केट टूटकर नीचे की ओर आ रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से गैर अडानी के शेयरों में लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है और ये 5 लाख करोड़ का जो पैसा है ये आम जनता का पैसा है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि अडानी के पास तो खुद के पोर्ट, एयरपोर्ट, समुद्री जहाज, हवाई जहाज भी हैं। अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए नहीं तो उसे देश छोड़कर भागने में कोई समस्या नहीं आएगी। एलआईसी, एसबीआई द्वारा अडानी समूह में किए गए निवेश की वजह से देश के आम नागरिक का पैसा डूब रहा है। अब संयुक्त रूप से सारे विपक्षी दल इस पूरे मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। कल फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त विपक्ष की बैठक संसद भवन में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चैम्बर में हुई थी। सबने मिलकर आवाज उठाई कि चीन मुद्दे पर तो शीतकालीन सत्र में सरकार ने चर्चा नहीं होने दी, पर अब तो सीधा देश की जनता से जुड़ा हुआ मसला है। अडानी फ्रॉड के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाए, पर सोमवार तक के लिए संसद को सस्पेंड कर दिया गया। 2 दिन से संसद की कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई है। अगर पहले ही दिन इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दे दी जाती तो तस्वीर अब तक काफी हद तक साफ हो चुकी होती।
पर सरकार ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिसमें उसकी बेइज्जती हो। अगर चर्चा की अनुमति दी जाए तो सबूते के साथ विपक्षी दल संसद में दहाड़ेंगे, सत्ताधारी बीजेपी के अडानी के साथ संबंध को फ्लोर पर बेनकाब करेंगे। मजबूरन सरकार को ईडी, सीबीआई और सेबी इनकम टैक्स को कार्रवाई करने का आदेश देना होगा। बाकायदा सारे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्ड होगी लोकसभा में, राज्यसभा में, और हमारे जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर उन वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पर ये सब सरकार की पोल ही खोलेगा, इसलिए संसद में चर्चा की अनुमति देने का रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। नोएडा की कुर्सी पर बैठी गोदी मीडिया को गोद से कूदकर जो काम करना चाहिए वो हमें करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए साथियों, यह अडानी समूह में विदेशी निवेशकों की सूची है जिनके पोर्टफोलियो का 95% से अधिक हिस्सा अडानी समूह में निवेश किया गया है। सेबी को उनसे उनके फंड के स्रोत के बारे में पूछना चाहिए। कई एफआईआई मॉरिशस में स्थित हैं। ज्यादातर एफआईआई अपना निवेश अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियों में करते हैं, जनरली ये होता है। हालांकि अडानी के अधिकांश एफआईआई नए हैं और उन्होंने लगभग पूरी तरह से अडानी में निवेश किया है, जो अत्यधिक असामान्य लगता है। इन फंडों का स्रोत भी अस्पष्ट है, बिल्कुल अस्पष्ट है, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि यह अडानी द्वारा स्वयं वित्त पोषित हवाला हो सकता है। खैर, गोदी मीडिया जो कर रहा है उसको जानकर आप थोड़ा सरप्राइज हो सकते हैं। संयुक्त विपक्ष ने मिलकर जो जनता की आवाज उठाई उसको रजत शर्मा का चैनल मोदी जी का दुश्मन बता रहा है। पर रजत शर्मा को ये याद रखना चाहिए कि आपका चैनल जिनको मोदी जी का दुश्मन बता रहा है वो इस देश का विपक्ष है। इस संयुक्त विपक्ष को मोदी जी से भी ज्यादा वोट मिले हैं अगर वोटों की गिनती की बात आती है तो। और यह जनता के सवाल पूछ रहे हैं, वो जनता जो मोदी जी के मित्र की वजह से तबाह है, जिनकी गाढ़ी कमाई डूब रही है, और मोदी जी मौन है। एक और डोगी पत्रकार ने सवाल उठाया कि विदेशी संस्था की रिपोर्ट के जरिए देश पर हमला क्यों किया जा रहा है। राम खेलावन ने जवाब दिया कि तुम पत्रकारिता छोड़कर भड़वागिरी करने लगे, तुम इस काबिल भी नहीं बचे कि अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करके अडानी के पक्ष में ही एक रिपोर्ट दे दो, तथ्यों पे बात कर सको। खैर, गोदी मीडिया और सरकार का गठजोड़ काफी मजबूती से सवाल उठाने वालों को देश विरोधी और अडानी के साथ खड़े होने वालों को राष्ट्रवाद की सस्ती पुड़िया देकर नशा करा रहे हैं। पर जनता डिग है, देखना होगा किसका भविष्य कैसे पलटता है। नमस्कार।